गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिवशंकर कुमार आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर जो चैप्टर 6 है उसका ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूं आप अपना पढ़ाई और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे हमारे सीपी एजुकेशन पॉइंट के साथ। हमारी टीम लगातार आप लोगों के साथ संपर्क बनाए रखे हैं और आपके जो भी समस्याएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट चलिए इन्हीं सबों के साथ आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। मींस ऑटोट्रोपिक को जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको कैसे वो फिलफिल करते हैं, कैसे वो तैयार करते हैं, उसमें कौन कौन सी जरूरत होती है जिसके सहारे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। जिसमें पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था आप लोग को ऑटोट्रोपिक का मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। और वो कौन से हैं? तो प्लांट। और प्लांट को क्या चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में क्लोरोफिल है, और ऑप्शन नंबर सी सनलाइट, जो सूर्य से वो अपने एनर्जी प्राप्त करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है, जो ऑल ऑफ दिस है। यानी सभी ये ऑटोट्रोपिक वाले जो न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक टाइप के जो एनिमल है उनको चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। मतलब ब्रेकडाउन पाइरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिलता है, वाटर और एनर्जी को कहां तोड़ा जाता है? जो पाइरुवेट है वो कहां टूटता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। वो कहां सब घटित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारे फंक्शन जिसमें पाइरुवेट को तोड़ के जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार और देख लेते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। दूसरा है द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन यहां पे लिखा गया है द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जब हमारा भोजन हमारे शरीर में जाता है और जब वो लीवर में पहुंचता है तो जो हमारा स्टमक है उसका लिनिंग वाल बताए थे हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, आप लोगों को समझा रहे थे, उसमें बता रहे थे कि हमारा जो लिनिंग वाल है वो प्रोटेक्टेड होता है किसी के द्वारा, जिससे कि जो हमारे गैस से जो जूस निकलते हैं, हमारे लिवर से जो जूस निकलते हैं, वो जूस इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे स्टमक के लिनिंग वाल को क्या कर सकता है? जला सकता है, बर्न करा सकता है। तो उसको कौन सा बचाता है? वही यहाँ पे पूछ रहा है कि द inner lining of the stomach is protected by one of the flowing from hydrochloric acid, choose the correct option। तो वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पैप्सिन, ऑप्शन नंबर बी म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी सिलेवरी एमाइलेज, और ऑप्शन नंबर डी बाई। तो इसका राइट आंसर है म्यूकस। वेरी गुड, इसका राइट आंसर है म्यूकस। ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स of organism food material is broken down outside the body and absorbed। यानी चार ऑप्शनों में से वो कौन सा समूह है जो भोजन को शरीर के बाहर क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और तब जाके उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, पैरामीशियम, अमीबा, कसकट्टा, और कसकटा, लाइस और टेपवर्म। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए ठीक है, राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ये क्या करते हैं कि भोजन को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और तब जाके उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
और वो इस तरीके से न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। कौन है? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया गया है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स। इसको काटो। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होता है, आपको हम बताए थे, जिसमें बताया गया था कि एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी फूड जहां से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में फूड पहले हम लोग लेते हैं, उसके बाद फूड जैसे जैसे वो लास्ट पोजीशन तक जहां पहुंचता है वही उसका कैनाल है, वही उसका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, यानी फूड उसको हम बोल सकते हैं फूड वे। ठीक है, फूड पाथ। तो यहां पे दिया हुआ है एलिमेंट्री कैनाल। तो वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जिस स्टेजेस के द्वारा वो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि सबसे पहले माउथ में जाता है भोजन, उसके बाद स्टोमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ओसोफेगस में और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले यही ऑप्शन लगभग सभी में रिपीट है। तो क्या आपको ये पर्टिकुलर वर्ड जो है ये समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो माउथ का मतलब आप जान गए होंगे। स्टोमक में अगर कंफ्यूजन है तो वो उसको हम लोग जहां फूड जो पेट होता है हमारा स्टोमक पेट उसको बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ओसोफेगस। यहां पे एक वर्ड आ रहा है ओसोफेगस, शायद इसमें हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो उस पर हम लाइट डालते हैं, जिसका मतलब वो फूड पाइप होता है। यहाँ पे जो हम लोग का फूड पाइप है इसको हम लोग ओसोफेगस कहते हैं। यहाँ पे दो तरह का पाइप होता है, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। ठीक है, तो जो फ्रंट में होता है ना वो हमारा होता है विंड पाइप, और बैक में जो होता है वो होता है फूड पाइप। ठीक है, तो इस वजह से यहां पे इसको लिखा गया ओसोफेगस। अब तो ऑप्शन सारा क्लियर होगा। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, अरेंज कर देना है, और आपको वो एग्जाम में जांचेगा कि आपको वर्ड पे पकड़ कितना है, कंसेप्ट कितना क्लियर है। इसी कारण से सारे ऑप्शन को इधर से उधर घुमा के दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो सारे इसमें ऑप्शन में सेम वर्ड है पर उसका सीक्वेंस अलग है। उसी सीक्वेंस को यहां पे जो अरेंज कर देना है सही वे में। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वो माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। आप तो जान रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको कि फटाक से पकड़ लीजिएगा देखते ही। पहले हम अपने मुंह में लेते हैं, भोजन हमारे माउथ में जाता है, उसके बाद ये गला में। कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो हिचकिया जाता है या यहाँ पे गला फंस जाता है, तो लेते हैं वाटर, जिसकी वजह से वो तुरंत ही ग्लब कर जाते हैं। तो हमारा माउथ ये हो गया ओसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। उसके बाद हम लोग एक्सक्रीट कर जाते हैं। तो देखिए ये जो हम सीक्वेंस बताएं ये सीक्वेंस किस ऑप्शन में है, तो आप ध्यान दे रहे होंगे। बहुत बढ़िया, ये है सी नंबर ऑप्शन, माउथ, स्टोमक, माउथ, स्टोमक, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन यहां पे। और डी जो दिया है वो ऑप्शन देखिए, माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये डी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि माउथ के बाद डायरेक्ट स्टोमक आया है। आप तो जानते हैं माउथ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कैसे चला जाएगा भोजन, यहां से निकल कैसे डाल देंगे, नहीं ना। तो पहले आता है डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और तब जाके लार्ज इंटेस्टाइन में ये होता है। और इस तरीके से यही पाथवे है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है कि द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो स्टूडेंट मैंने आपको थ्योरी में इसके बारे में जिक्र किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे शरीर में जिस तरीके से वाटर, ब्लड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैंने बताया था कि उनके अंदर जो फूड बनता है लीफ में और जो वाटर होता है रूट से जो अंदर जाता है उसके सारे पार्ट्स में, उसको ले जाने का काम कौन करता है। और वहां पे मैंने एक ट्रिक भी बताया था, जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, और जल को तो आप जल में करते हैं, समझ में करते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर, है ना। साथ ही साथ एक और उसके साथ मैंने कोरिलेट किया था, फ्लोएम। ठीक है, ये आया है क्वेश्चन यहाँ पे, तो मैं इसके अलावा एक और बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि द फ्लोएम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी
प्लांट्स में भोजन को ढोने का काम, कैरी करने का काम, ट्रांसपोर्टेशन काम कौन करता है? ठीक है, तो वो होता है फ्लोएम। तो यहां पे क्वेश्चन है कि जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम का काम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन फूड, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आपको अभी हमने बताया कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो कि जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना वाटर का। तो ये इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहता है एज एयर पासेस थ्रू द नेजल कैविटी इट इज, मतलब कि जब हमारे नाकों से हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है तब क्या होता है, वो हवा क्या होता है? तो हवा सबसे पहले हमारे नाक के अंदर जाता है तो पहले फिल्टर होता है, क्योंकि वो क्या होता है, अनप्यूरिटेड होता है। फिर हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एयर के द्वारा हमारे नेजल कैविटी में आता है, यही नेजल कैविटी, नोज के अंदर जो पार्ट जो है वो नेजल कैविटी होता है, तो वहां पे जाते एयर पर फिल्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद जो वो एयर है ना, एयर में जो ड्रॉप, वो क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसको वो मॉइस्ट करता है। फिर उसके बाद से हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अनुसार उस एयर को क्या होता है, उसके अनुसार बदलता है, यानी बाहर का एयर कुछ और टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर के अंदर का और टेम्परेचर होता है, तो उसको वो ट्रांसमिट करता है। तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए फिल्टर्ड इन द नोस्ट्रिल्स, जो कि हमने बताया कि नोस्ट्रिल में फिल्टर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर, यानी शरीर के टेम्परेचर के अनुसार वो एयर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मॉइस्चर्ड बाय म्यूकस, और जो हमारे शरीर के अंदर म्यूकस होता है वो म्यूकस के द्वारा वो मॉइस्चर्ड होता है। और फिर डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से मैंने तीनों ऑप्शन को आपको अच्छे से डिफाइन किया, उसको बताया, तो यहां पे उस हिसाब से तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब आप बताइए कि जो हमारा किडनी है, किडनी का काम क्या है ना, फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर करना, जो भी वेस्ट हमारे शरीर चीज से भोजन से निकलते हैं उसको फिल्टर करना, और फिल्टर करके फिर हमारे बॉडी को उसको रिस्पॉन्स देना। तो वो किडनी यानी फिल्ट्रेशन का काम, यानी ये किडनी किसके अंतर्गत आता है? तो हमारा उसमें आ जाएगा, जिसमें पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो आप बताइए, गेस कीजिए, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन है, बी रेस्पिरेशन है, तीसरा एक्सक्रीशन है और फोर्थ में ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर सही, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी नंबर है। एक्सक्रीशन के ही अंतर्गत हमारा किडनी आता है, जो हमारे एक्सक्रीट करता है, जो भी पदार्थ जो हमारे शरीर से जो बेकार हो जाते हैं उसी को ये मतलब बेकार जो होते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो निकलते हैं ना, उसके पहले के स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको फिल्टर का काम करता है ये। ठीक है, तो वो किडनी जो आता है एक्सक्रीशन के आधार पर। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर, क्वेश्चन नंबर 10th। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के फंक्शन के बारे में जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इट का मतलब क्या हो रहा है? तो इट का मतलब यहां पे ब्लड को समझिएगा। ठीक है, अब चलिए, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी ये ब्लड क्या करता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार इट रेगुलेट्स ब्लड टेम्परेचर, यानी ब्लड के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग ने ये 4 ऑप्शन देखे, जिसमें डी नंबर में ऑल ऑफ दीज, इसको छोड़कर अगर ए बी सी देखें तो ये लगभग ब्लड का जो फंक्शन है ये सबको फुलफिल करता है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट
आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे फंक्शन जो हैं वो ब्लड से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब हम एक्सक्रीशन पढ़ाए थे तो याद कीजिए उस दिन के बाद हम आपको इसके बारे में बताए थे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या कहलाता है। तो आइए, मैंने ऑप्शन भी लिखा है और आपको याद भी होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आता है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर जो दे दिया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है नेफ्रॉन, और ऑप्शन नंबर सी एलोवियल्स, और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो अब आप बताइए कि उस अनुसार जो आपको थ्योरी बताए थे उसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिसमें पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सही आप बताएं, वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन को ही कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आप कंफ्यूज ना होइएगा कि वो सेल की थ्योरी जिसमें कहा जाता है कि सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, वो होता है ना। और यहां पे क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तब नेफ्रॉन, और यही कहते हैं कि बॉडी, तब यहां पे सेल डालेंगे ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, जो है 12th नंबर, जिसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी, यानी ब्लड से वो कौन सा सब्सटेंसेस है जो किडनी में जाता है। ठीक है, तो किडनी में कौन जाएगा? जो ब्लड का वेस्ट होगा वही जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किडनी का काम फिल्ट्रेशन का है ना, तो वही ना चीज फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा जो चीज अनफिल्टर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, और ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप बताइए। चलिए, वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूरिया। यूरिया ही वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लड के द्वारा किडनी में रिमूव किया जाता है ना। किडनी से रिमूव फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से रिमूव किया जाता है और कहां डाला जाता है? किडनी में, फिर किडनी उसको फिल्टर करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो ऑप्शन आप देखें, क्वेश्चन देखें, अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एलोविली। ये जो एलोविली है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो कह रहा है कि दे फॉर्म ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया, यानी एलोविली जो है एक बहुत बड़ा जो है वो सरफेस एरिया कवर करता है या बनाता है। दे हैव ए वेरी थिन वॉल, उनके वॉल जो है बहुत पतले होते हैं। दे आर कवर्ड विथ ब्लड कैपिलरीज, वे ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ढके हुए रहते हैं। कौन? एलोविली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का तो ब्लड बैक में ना जाए, इसके वजह से कौन उसको प्रिवेंट करता है, यानी कौन उसको रोकता है कि वो बैक फिर ब्लड जो है वापस ना जाए जैसे आया है। तो वो करता है आपका कौन, बताइए। तो ऑप्शन ए में है वाल्स इन हार्ट, थिक मस्कुलर वाल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, ऑप्शन नंबर सी द वाल्स ऑफ आर्टरिया, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें आंसर जो है वो ए है, वाल्व्स इन हार्ट। ये क्या करता है कि ब्लड को पीछे वापस जाने नहीं देता है जब ब्लड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, यानी जिसमें आपका ब्लड रहता है उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है जब। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन, और डी इसमें है
वाटर 2 जगह हो गया है। यहां पे दूसरा ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों में आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी हेमोग्लोबिन और डी में है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट इस तरीके से आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कवर किया एमसीक्यू के अंतर्गत, और हमें उम्मीद है आपको आपके स्टडी में ये बहुत हेल्प करेगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। और हमारी टीम ऐसे ही आपके एग्जाम को देखकर बहुत कंसर्न है और प्रिपरेशन कराने के लिए तैयार है। तो क्या आप तैयार हैं? और इन्हीं सब बातों के साथ जो है हम लोग लगे हुए हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छे से जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।